अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। अभी हम बैठे हुए हैं कपड़े कटिंग करने के लिए, और इसमें जो कपड़े कटिंग करने के लिए बैठे हैं आप लोग देख रहे हैं कि कपड़े कोई बड़े का नहीं है, ये छोटे बच्चे के हैं। 2 साल 2.5 साल के बच्चे का हमने फ़्रॉक बना रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही दिमाग ख़राब होने वाला है। यहाँ पे हम ये आज हमने कपड़ा पकड़ लिए हैं। अब से हमने कान पकड़ लिए हैं कि अब छोटी बच्चियों का हम फ़्रॉक नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितना देर में हम ये इसको कटिंग करने के लिए बैठे उतने देर में समझिए कि हम 4 सूट हम लोग अपना खुद का कटिंग कर सकते थे। तो चलिए कोई नहीं, ले लिए हैं। जब ले लिए हैं तो उसको तो हमको किसी तरीके से हमको बनाना ही पड़ेगा इस कपड़े को। और इसमें इतना दिमाग लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि कपड़े को कभी इधर से कभी उधर से अलट के पलट के हम बैठा रहे हैं कि कैसे जिसमें बैठे कि घेर भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। पर क्या है, एक पल्ला छोटा है एक पल्ला बड़ा है, वो तो दे के चली गई और हमें यहाँ पे दिमाग लगाकर इसे बनाना पड़ेगा। तो चलिए फ़्रॉक जब हम आप लोगों को बना लेंगे, जब हम बना लेंगे फ़्रॉक, उसके बाद हम आप लोगों को दिखलाएंगे कि देखिए ये फ़्रॉक का डिज़ाइन इस तरीके से बैठा। अभी तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ना हम ना घेर काटे हैं ना ऊपर का चोली काटे, कुछ भी नहीं काटे हैं। अब ये कैसा फ़्रॉक बनेगा ये सीने के बाद आप लोगों को पता चलने वाला है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम बता देते हैं अपने न्यू सब्सक्राइबर के लिए कि हम कौन हैं और हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। आप लोग काफ़ी दिन से सवाल उठा रहे हैं कि आप अपने ससुराल के बारे में बताइए, आप अपने ससुराल के बारे में बताइए, है ना। यही आप लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने छोटे छोटे जो भी था 4-5 सारे फ़्रॉक को हमने कटिंग कर लिए। कुछ फ़्रॉक भी है, कुछ है पैंट भी है। और ये वाला डिज़ाइन देखिए, इसमें क्या है, ये बेल बॉटम है। आप बताइए, ये छोटी सी बच्चियों के लिए भी बेल बॉटम सिलवाएंगे, अच्छा लगेगा। हमने कटिंग तो कर लिए हैं। और उनकी जो बाबू थी वो नाप देने में रोने लगी, तो हमने अंदाज से सिर्फ लंबाई का, उनका लेंथ का बच्चे का नाप ले लिए हैं। बाद बाकी अपने दिमाग से ये इसे हम कटिंग कर लिए। अब चलिए सीने के बाद देखते हैं कि जो जैसे कि लॉन्ग में जैसे हम लोगों का जो बेल बॉटम सीते हैं उस टाइप का लुक इसमें आता है कि नहीं आता, वो अब सीने के बाद पता चलेगा। हमने तो कटिंग उसी तरीके से किए हैं, पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे कपड़े कटिंग करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। आज हम खाने में क्या बना रहे हैं वो भी इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज हम खाने में बनाने जा रहे हैं, दाल चावल है और आलू का भरता है, और क्या है, और आम का चटनी है ना। आम का चटनी हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है, तो हमने आम का चटनी भी बनाए हुए हैं। आम का अचार तो नहीं बना पाएंगे, पर आम का चटनी तो खा सकते हैं ना, बना सकते। आम का अचार यहाँ भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ थोड़ा सा जो धूप लगाने का जो होता है ना, वो टेंशन है। तो कहाँ पे धूप लगाएंगे यही सोच रहे हैं, पर देखते हैं कैसे होता क्या है नहीं है ना। तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों ने कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आप लोगों ने ढेर सारा कमेंट किए हुए थे। जो भी बहन ने हमें सलाम करी है उनका हम वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अच्छे से रहिए, अल्लाह आपके जो भी नेक हाजत है उसे पूरा कर दे। और आप लोग भी दुआ करिए कि जो भी मेरा नेक हाजत है वो मेरा पूरा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा एक तरफ चावल भी बन गया है। चावल आजकल पता है ना, आज इस दफ़ा जो हमने चावल मंगाए हैं उस चावल में है तो पक्का चावल, पर बहुत जल्दी उसको पानी में जो कुछ देर हम पहले भिगो के बनाते थे, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चूल्हा पर जैसे हमने चढ़ा 1-2 उबाल आने पर चावल में तुरंत ये चावल गल जाता है। पता नहीं ये कौन चावल आ गया है। और पहले से जो हमने चावल खाते थे वही चावल है। पहले वाले चावल बहुत अच्छा था, पहले उसे आधा घंटा भीगने के लिए छोड़ देते थे, उसके बाद भी हमें टाइम लगता था इसमें चूल्हे पर रख के पकाने में। पर ये वाला लगता है कि ये पक्का चावल है, पर ये नया चावल आ गया, इस वजह से ये जल्दी बन जाता है। तो चलिए कोई नहीं, मेरा गैस भी बच रहा है ना। अब बस ये है कि थोड़ा सा इसका टेस्ट वही है, टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं है। तो हाँ, आप लोग पूछना चाहते हैं ना कि हम ज़्यादा अपने अम्मी का, अपने मैके का बात क्यों करते हैं, अपने ससुराल का बात क्यों नहीं करते हैं। तो आज से हम आप लोगों को सोचे हैं कि अपने जो मेरी कहानी है जो हम पे गुजरी है वो हम आप लोगों को सुनाएं। आप लोग भी सुनना चाहते होंगे ना यही बात कि फिर ये बार बार अपने मैके का बात बोलती है, कुछ भी लेती है तो अपने बोलती है कि ये मेरा इसका है, ये मेरे उसका। कभी नहीं बोली ये मेरे ननद का है, ये मेरे जेठानी देवरानी जो भी कुछ है उनका नहीं, है ना। यही आप लोग सुनना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, वो बात हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। और यही सोच रहे हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। जब से समझिए कि मेरा शादी हुआ तब से तो हमें दिक्कत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, पर अभी सोचने का थोड़ा
सोच रहे हैं कि कहाँ से हम आप लोगों को शुरू करें, कहाँ से बताएं। और डायरेक्ट हम वहाँ से भी नहीं बता सकते हैं कि जहाँ से मेरे घर वालों ने मेरे साथ गलती किए, या उसमें मेरा भी गलती था। जब तक आप लोग मेरा कहानी जो शुरू से आप नहीं समझ पाइएगा, आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। कि हो सकता है उसमें मेरा भी गलती होगा, हो सकता है कि मेरे ससुराल वाले का भी गलती होगा। पर हम एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब लड़की नई नई शादी करके जाती है ससुराल, तो उसका कोई गलती नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद बेचारी जो रहती है वो सिकनी सी रहती है और सहमी सी रहती है कि अभी नए घर में आए हैं, कौन का दिमाग कैसा होगा, कौन आदमी क्या बोलेंगे नहीं बोले। कोई काम करने में भी डर लगता है, कोई सामान बेइजाजत छूने में भी डर लगता है कि कैसे बेइजाजत छू ले। और थोड़ा सा बस हिम्मत कहाँ पे रहता है, अपने शौहर के यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत रहता है कि उनके आगे जो भी है बोल देते हैं, डांट के डपट के प्यार से। और बाद बाकी जो सास है ननद है, इनके आगे में बोलने में कुछ दिन तक बहुत ही डर सा लगा रहता है ना। ऐसे होता होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, तो मेरे साथ भी इसी तरीके से हुआ था, है ना। तो चलिए, हमने थोड़ा थोड़ा सा बात हम आप लोगों को सारे लोगों में बताएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम हिम्मत जुटा रहे हैं कि हम आप लोगों को जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हुए। वो मेरे साथ क्या हुआ है वो भी हम आपको लोगों में बताएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे आ गए हैं, हमको पता चल गया है कि मेरा वीडियो वहाँ तक मेरा पहुँच गया है, तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को कभी हमने मुँह तोड़ जवाब नहीं दिए हैं आज तक। शादी से लेके जब से मेरा शादी हुआ तब से समझिए कि 16-17 साल मेरे शादी को हो गया, आज तक उन लोगों को हमने मुँह फट कभी जवाब नहीं दिए, ना हम उनसे झगड़ा किए, ना उनको हम बातें बोले, क्योंकि वहाँ रहने का हमको मौका वो लोग दे नहीं पाए। हम ज़्यादा वहाँ रहे ही नहीं। तो हमने देखिए जो काम था हमने कर लिए सारे, और बैठ गए खाना खाने के लिए। आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह करिए, जो भूख तो बहुत ही ज़ोरों से लगा हुआ है। खाना खाने के बाद जो छोटी बच्ची का हमने फ़्रॉक कटिंग करे थे, बैठ गए सीने के लिए, क्योंकि इसे बकरीद में चाहिए। अब बकरीद में चाहिए तो ये तो नहीं है कि उसे हम बकरीद में देंगे सिल के, उससे पहले भी हमें सिल के देना पड़ेगा, क्योंकि घर में मेरे अपने भी काम है, और हम भी गांव जाने की तैयारी में लगेंगे, कपड़े सिलना है, और भी अब कस्टमर के हो गए आएंगे सिलने के लिए, बहुत सारे काम हैं। तो अब धीरे धीरे काम तो बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे बच्चियों का कपड़े बैठ गए हैं सिलने के लिए। हाँ, तो कहाँ थे बीच में हम ये सब बात को नहीं लाएंगे, क्योंकि जो नहीं लाएंगे कि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो हम पे जो गुजरा है, जो उन्होंने बदसलूकी मेरे साथ करे हैं, वो गलत करी है। अगर वो वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि क्या करी है क्या नहीं करी। यहाँ तक कि हम आप लोगों को मोटा मोटी बता देते हैं कि जो मेरे दहेज का जो सामान था, जो माँ बाप कितनी मुश्किल से, कितनी मुशक्क़त से कमा के अपनी बेटियों के लिए जोड़ते हैं, वो सामान तक मेरे ससुराल वाले मेरे मैके भेज दिए हैं, समझ। अब क्या है ये हम आपको कोशिश करते हैं अगले वाले ब्लॉग में हम आप लोगों को शुरू से अपना कहानी बताएंगे। बहुत हो गया, आप लोग भी कमेंट करते हैं कि आप ही अपने ससुराल के बारे में बताइए, और सोचते हैं कि बता ही दें, है ना। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे आ गए हैं तो उन लोगों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच ही गया है, तो उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। जो मेरे देवर है, जो मेरे बड़े वाले भैंसुर है, जो मेरी सास है, जो मेरी जो ननद है, कोई भी है, समझ गए ना, सबको समझ में आना चाहिए। कभी हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिए हैं, पर सोच रहे अब जवाब देना पड़ेगा, है ना। कि यहाँ तक के कि समझिए कि जो मेरे घर में जो सोने उठने बैठने वाला सामान था, वो भी सामान को मेरे घर में, मेरे मैके में पहुँचवा दिया गया। और ये सब बात कब का है, ये अभी 1-1.5 साल पहले का ही बात है, कोई न पुराना बात नहीं है, समझ गए। ये 1-1.5 साल पहले की बात है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए हमने ये बच्चे का बेल बॉटम सिए, कैसा लगा, और उम्मीद करते हैं अच्छा। तो यहाँ पे हमने ये इतने सूट सिए, बहुत ही मेहनत लग गया सीने में, इतना देर में समझिए। हमने तो बड़े आदमी का सूट सिल देते जो बड़े साइज का होता है, पर बच्चियों का सीने में बहुत माथा पच्ची होता है। अब हम तो बोले कान पकड़ लिए, अब हम ये सब सूट लेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक ये मेरा ब्लॉग पहुँचता है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम का 7 बजने वाला है, अब हम सिलाई नहीं करेंगे, अब चलते हैं मशीन उठाने के लिए, है ना। तो अब आप लोगों को अब सारी बात बता देंगे हम, आप भी सुनिएगा, और जो मेरे जानने वाले हैं वो भी सुन लेंगे कि मेरे साथ क्या है। क्योंकि हम कभी मैके में जब तक रहे, कभी भी हम कोई शिकायत अपने ससुराल का नहीं बताना चाहते थे कि नहीं, क्यों बताएंगे, कहीं उनको पता चल जाएगा तो और न कहीं गुस्सा हो जाएंगे, और न कहीं कुछ बोलेंगे। मगर उन लोगों ने मेरा जो है ना
मौके से फ़ायदा बहुत उठाई। मेरे नहीं बोलने पर भी मेरे साथ इतना बड़का वो लोग जुल्म करी है, कुछ हद का नहीं है ना। तो सुनना चाहेंगे ना मेरे साथ क्या हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या नहीं होना चाहिए वहाँ तक उन लोगों ने पहुँची है। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हिंट हमने दे दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। पूरी कहानी हम आप लोगों को बताएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और कैसा लगा आज का हमारा ये देखिए ब्लॉग, कपड़े कटिंग से लेके सीने तक का। चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।